आश्रम से विधानसभा घेराव के लिए निकले और इन्होंने पहले ही जानकारी दे चुकी थी। इनका कहना है कि जिस ढंग से बिहार में पेपर लीक, बेरोजगारी और पलायन होता है, उसे लेकर के एनएसयूआई का कार्यकर्ता जो है विधानसभा घेराव के लिए सदाकत आश्रम से निकले। यहाँ पे पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये पूरा जो काफिला है बढ़ते हुए यहाँ राजा पुल तक पहुंचा। राजा पुल के बाद जो है सीधा ये शहरी इलाके जो बोरिंग रोड चौराहा है वहाँ जा सकते थे, इसलिए यहीं पे बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की गई। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो बैरिकेडिंग का प्रयास कर रहे थे, तभी यहाँ से वाटर कैनन पुलिस के द्वारा चलाया गया है और वाटर कैनन के जरिए जो भीड़ है उसको तीतर करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक देखी जा रही है और पुलिस प्रयास कर रही है कि किसी भी ढंग से विधानसभा मार्च के लिए आगे जाने से रोके। ये लगातार जो है वो सरकार पलायन और जिस ढंग से पेपर लीक है उसे लेकर के कार्यकर्ता आक्रोशित है। और क्या करो रवि, क्या पहले से प्रशासन को जानकारी थी कि एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा, विधानसभा का घेराव किया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये पहले से जानकारी दी गई थी कि आज जो है वो 24 तारीख को 12 बजे से यहाँ कांग्रेस का जो है वो यहाँ पे प्रदर्शन होगा और मार्च निकलेगा। और आपको बता दूं कि यहाँ पे बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया है और तमाम जो कार्यकर्ता है वो बोरिंग रोड चौराहा की तरफ जो है वो भागने का प्रयास कर रहे हैं और जो पुलिस बल जो है वो मुश्किल से उसे रोकने का प्रयास कर रही है। आपको बता दूं कि विधानसभा में जो कांग्रेस का विधायक दल का नेता है शकील अहमद खान, वो विधानसभा छोड़कर यहाँ पे मार्च में शामिल हुए हैं। जो कांग्रेस के जो नेता है मदन मोहन झा, वो भी यहाँ पे शामिल हो गए हैं। कार्यक्रम को और बड़ा बनाने की कोशिश है कांग्रेस के द्वारा, ताकि विधानसभा से निकलकर यहाँ तक लोग पहुंचे हैं और यहाँ पे पुलिस जो है लड़कों को हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल रवि, ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि उग्र प्रदर्शन एनएसयूआई की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से एनएसयूआई ये छात्र संगठन है जिसकी तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, छात्रों को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। छात्रों की तरफ से जो मांग है कि पलायन रोका जाए, बेरोजगारी जो इस वक्त बिहार में चरम पर है उसे कम किया जाए, तो सरकार से ये मांग एनएसयूआई के छात्र करते नजर आ रहे हैं। विधानसभा का घेराव देखिए किस तरीके से छात्रों की तरफ से किया गया और फिलहाल प्रशासन की भी मौजूदगी वहां पर देखी जा रही है। प्रशासन और छात्रों में झड़प भी देखा जा रहा है। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है ताकि छात्रों को शांत किया जा सके। और देखिए ये उग्र प्रदर्शन इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शासन जब नीतीश डरता है तब लाठीचार्ज करता है, जब नीतीश डरता है तब लाठीचार्ज करता है। नीतीश के गुलाम है पुलिस प्रशासन। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रवि हमारे साथ इस वक्त एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रवि देखिए छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन इसको क्या राजनीति एंगल से अगर हम समझें तो ये समझा जाए कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए ये चुनावी साल है और चुनावी साल में कांग्रेस जो है तो मुखर होकर के हर प्रदर्शन कर रही है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस है, फिर यूथ कांग्रेस है, उन्होंने अपना मार्च निकाला। राहुल गांधी लगातार 5 बार बिहार पहुंच चुके हैं। पटना में उन्होंने एफआईआर को लेकर लगातार यहाँ पे मार्च निकाला है जो सीधा निर्वाचन आयोग तक पहुंचा था। तो कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि इस चुनावी साल में मुद्दों को गरमाया जाए और लोगों तक अपनी मौजूदगी जो है वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सके। और इसी कोशिश में आप देखेंगे कि कभी यूथ कांग्रेस, कभी मुख्य कांग्रेस का जो पार्टी है एआईसीसी, कभी जो है एनएसयूआई, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग मोर्चों पर सड़क पर उतर रहे हैं। और सदन में जो स्थितियां हैं, सदन की जो तस्वीर है वो हमारे सामने ही है। जी रवि, क्योंकि देखिए इस बार नीतीश कुमार ने नौकरी का भी ऐलान किया है, कहा है कि 1 करोड़ नौकरी युवाओं को दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का प्रदर्शन कितना सही है? देखिए यही एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोगों ने 10 लाख नौकरियां जो हैं वो पहले ही दे चुके हैं। इसका वो दावा कर रहे हैं आंकड़ों के साथ कि हमने 10 लाख नौकरियां पूरी की है। अब वो आंकड़ा 12 लाख तक पहुंचने वाला है और उन्होंने घोषणा किया है कि अगले 5 सालों में वो नौकरी और रोजगार दोनों मिलकर के हम देंगे और उसके लिए एक खाका भी तैयार किया गया है। तो ये एक तरफ नीतीश कुमार ने बड़ा दावा किया है, दूसरी तरफ तेजस्वी हो, कांग्रेस हो, लगातार ये दावा करते रहे कि नौकरियां उसके बदौलत मिली है और आने वाले दिनों में हम लोग बड़ी संख्या में ना नौकरी देंगे, युवा जो है
वो कमेटी बनाएंगे तो तमाम घोषणाएं हैं। ये जो है वो आपस में टकरा रहे हैं कि कौन किस पर नौकरी को लेकर ज्यादा भारी साबित होता है। जी ठीक है रवि, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, विधानसभा का घेराव करते हुए लगातार ये बवाल एनएसयूआई के छात्रों की तरफ से किया गया। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से प्रशासन की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया ताकि छात्रों को शांत किया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से छात्रों का ये उग्र प्रदर्शन है, बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी उसे भी छात्रों ने तोड़ा और सीधे सीधे पुलिस के साथ वो झड़प करते हुए नजर आए। मांग इतनी कि रोजगार बिहार में हो, पलायन बिहार में रोका जाए, और उसके बाद ये अब छात्रों का ये उग्र प्रदर्शन सीधे तौर पर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरीके से प्रशासन की तरफ से भी इस पूरे हंगामे को शांत कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्रों का गुस्सा शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो पुलिस ने इसे लेकर के वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया ताकि छात्रों को शांत किया जा सके। विधानसभा के बाहर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से छात्रों ने घेराव किया है और सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन से वो भिड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें आपको बता रहे हैं। पटना में एसआईआर का विरोध करते हुए एनएसयूआई का ये प्रदर्शन देखने को मिला। तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ा बयान आज दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से गड़बड़ी हो रही है, इससे आने वाले वक्त में हम लोग चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। इसे लेकर भी सियासत जारी है। लेकिन दूसरी तरफ एनएसयूआई का ये प्रदर्शन आप देख पा रहे होंगे, छात्रों का ये उग्र प्रदर्शन, जहां वो भी एसआईआर का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। एनएसयूआई का झंडा लेकर के वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आपको इस वक्त पटना से दिखा रहे हैं, जहां एनएसयूआई का ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 2 अलग अलग तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तस्वीर जहां एनएसयूआई का झंडा लिए छात्र उग्र आंदोलन कर रहे हैं, इसमें कुछ लड़कियां भी शामिल हैं और वो भी लगातार यही मांग कर रही हैं, जो एसआईआर का विरोध है वो करती हुई नजर आ रही है। आप देख पा रहे होंगे फिलहाल सुरक्षा बलों की तैनाती भी वहां पर की गई है। छात्रों को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ विधानसभा का सत्र चल रहा है और दूसरी तरफ देखिए ये विधानसभा के बाहर एसआईआर का विरोध करते हुए एनएसयूआई के छात्र नजर आ रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए सदाकत आश्रम के बाहर, और देखिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर सभी को खदेड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईआर के विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन को लेकर के लगातार जो पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है वो भी देखी जा रही है। सुरक्षा के हालांकि पूरे इंतजाम कर लिए गए थे, क्योंकि पहले से ये जानकारी थी कि एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, इसे लेकर के सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम थे। लेकिन इसके बावजूद जो प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए थे वो कहीं ना कहीं अब प्रशासन पर भारी पड़ गया, क्योंकि छात्रों का इतना उग्र आंदोलन था कि बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी उसे भी तोड़ दिया गया। और इसके साथ ही नीतीश कुमार के हाथ में शासन और प्रशासन है, उनको जो करना है करो। हमारे छात्रों के पास लोकतंत्र और संविधान है, हम सड़कों पर उतरेंगे। तो देखिए आप इस वक्त बयान भी सुन रहे थे, छात्रों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो करना है सत्ता पक्ष की तरफ से किया जाए, लेकिन ये आंदोलन जारी रहेगा। एसआईआर का विरोध विपक्ष की तरफ से लगातार किया जा रहा है, चाहे वो नेता हो, एनएसयूआई के छात्र हो, ये लगातार विरोध कर रहे हैं। और सीधे तौर पर ये समझा भी जा रहा है कि सीधे तौर पर ये चुनाव आयोग पर एक सवाल है और उनकी प्रक्रिया पर सवाल है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने आज जिस तरीके से बयान दिया है, ये बयान बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि क्या लोकतंत्र से विश्वास तेजस्वी यादव का उठ गया है? क्या तेजस्वी यादव अब चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं करते, चुनाव पर विश्वास नहीं करते? तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब खड़े होने लगे हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए इसके बाद जो एनएसयूआई का ये प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन की ये लाइव तस्वीर, सीधी तस्वीर आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इस प्रदर्शन को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब नौकरी का मुद्दा पहले ही उठाया जा चुका था, पहले ही ये वादा
नीतीश कुमार की तरफ से किया गया था कि इस बार नौकरी युवाओं को मिलेगा, नौकरी दी जाएगी। उसके बाद भी क्या ये प्रदर्शन सही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखिए, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से छात्रों और पुलिस प्रशासन में ये मुठभेड़ हो रहा है, किस तरीके से पुलिस की तरफ से छात्रों को शांत कराने की कोशिश की जा रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि छात्रों का गुस्सा, ये प्रदर्शन शांत होने का नाम नहीं ले रहा, यह उग्र प्रदर्शन लगातार जारी है। तो एनएसयूआई की तरफ से विधानसभा का ये घेराव किया गया और छात्रों ने एसआईआर का विरोध किया है और इसके साथ ही कई मांग वो अपनी रखते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कि सबसे जो बड़ी मांग है उनकी कि बिहार से बेरोजगारी खत्म हो। दूसरी मांग ये कि जो पलायन होता है बिहार से, युवा बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वो कम हो, अपने ही राज्य में रह करके नौकरी दी जाए। तो पुलिस कार्यकर्ताओं के बीच की जो नोकझोंक है वो भी देखने को मिली। बैरिकेडिंग तोड़ करके प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। दो अलग अलग तस्वीरें आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एनएसयूआई का प्रदर्शन लगातार जारी है। पटना में एनएसयूआई का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। एसआईआर के विरोध में एनएसयूआई के छात्रों ने प्रदर्शन किया है और लगातार वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो अब इस प्रदर्शन के बाद से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस की तरफ से एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या नीतीश कुमार पर एक बार फिर से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि विधानसभा के बाहर के ये प्रदर्शन की लाइव तस्वीर आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, विधानसभा का घेराव करते हुए एनएसयूआई के छात्र आपको नजर आ रहे हैं। पुलिस कार्यकर्ताओं के बीच ये नोकझोंक देखने को मिली है और ये आंदोलन छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। एनएसयूआई का झंडा लेकर के वो विधानसभा के बाहर पहुंचे और लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र भी इन दिनों चल रहा है, जिसमें एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। लगातार पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से इस मुद्दे पर अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है और आज ही इसे लेकर के